Good afternoon, all. ओके, बाकी सब कहाँ है? ज्वाइन करने बोलो जल्दी। बाकी सबको जल्दी ज्वाइन करने बोलो। सो लास्ट डे हम लोग क्या कर रहे थे कि जो मेरा एफएम का डिमॉड्यूलेशन था, वो एफएम का डिमॉड्यूलेशन पार्ट हम लोग शुरू किए थे। उसमें हम लोग बैलेंस एफएम का जो डिमॉड्यूलेशन है, उसमें एफएम डिमॉड्यूलेशन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ये सबसे हम लोग कैसे एफएम सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करते हैं। और अच्छा, मेरा वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है सभी को? मेरा वॉइस सुनाई क्लियर है सभी को? ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग एफएम डिमॉड्यूलेशन के बारे में देख रहे थे और एफएम डिमॉड्यूलेटर्स क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एफएम का अगर जितना सारा अगर डिमॉड्यूलेटर्स है उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें, तो लास्ट डे हम लोग क्या देखे थे कि जो एफएम डिमॉड्यूलेशन है या फिर एफएम का जितना सारा डिमॉड्यूलेटर्स है, एफएम डिमॉड्यूलेटर्स को बेसिकली दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टाइप। जैसे कि हम लोग देखे थे कि तुम्हारा जो मेरा क्या बोलेंगे, जैसा कि एफएम का मॉड्यूलेशन था, एफएम मॉड्यूलेशन में भी हम लोग जैसे देखते थे कि देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। वैसे ही जो एफएम का डिमॉड्यूलेशन है, एफएम डिमॉड्यूलेशन में भी बेसिकली दो टाइप ऑफ मेथड्स का यूज किया जाता है। एफएम डिमॉड्यूलेशन भी वैसे ही दो टाइप का मेथड्स का यूज किया जाता है, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ठीक है। सो लास्ट डे हम लोग स्टार्ट किए थे इनडायरेक्ट मेथड को। तो इनडायरेक्ट तो इनडायरेक्ट, तो लास्ट डे हम लोग डायरेक्ट मेथड को स्टार्ट किए थे। उसके हिसाब से हम लोग क्या स्टार्ट किए थे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या जरूरत पड़ता है, ये दीज आर द क्लासिफिकेशन। आई स्क्रीन दिख रहा है सभी को क्लियरली? सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्लियरली? यस मैम। ओके, तो एफएम डिमॉड्यूलेशन में हम लोग देखे थे कि स्पेशली दो टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स डिमॉड्यूलेटर्स था। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर, जिसको हम लोग स्लोप डिटेक्टर भी बोलते थे, एंड सेकंड वन इज जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। एंड इनडायरेक्ट मेथड में मेरा था फेज लॉक लूप। तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर और स्लोप डिटेक्टर के बारे में लास्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे स्लोप डिटेक्शन हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं, क्या है। तो आज हम लोग और एक स्पेशल टाइप ऑफ डिमॉड्यूलेटर्स के बारे में या फिर एफएम डिटेक्टर के बारे में देखेंगे, दैट इज बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। तो लास्ट डे हम लोग बोले थे ना कि स्लोप डिटेक्टर का कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो स्लोप डिटेक्टर का वो सारा डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए एक एडवांस स्लोप डिटेक्टर का इन्वेंशन किया गया या फिर यूज किया गया, इसको हम लोग बोलते थे बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। तो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में
अगर हम लोग क्या देखे थे कि मेरा जो रेगुलर स्लोप डिटेक्टर था या फिर जो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर था, उस पे हम लोग क्या देखे, उसका सर्किट भी हम लोग बैक टू बैक देख लेते हैं। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है, दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर स्लोप डिटेक्टर एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। अब दोनों सर्किट डायग्राम में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो बेसिकली क्या देखा जा रहा है, तो पहले नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर को देखते हैं। तो नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर में क्या है, दिस इज माय इनपुट साइड, दिस इज माय इनपुट साइड एंड दिस इज माय आउटपुट साइड। फाइन, तो इनपुट साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, जहां पे हम लोग एफएम इनपुट दे रहे हैं, ऑब्वियसली अगर डिमोडुलेटर है तो डिमोडुलेटर का फंक्शन क्या है, डिमोडुलेटर का फंक्शन होता है कि जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है कि। तो ये जो डिमोडुलेटर्स है उसमें अगर मुझे मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मैसेज सिग्नल को पाना है तो ऑब्वियसली डिमोडुलेटर का जो इनपुट होगा, इनपुट में हम लोग को क्या देना पड़ेगा, द मॉड्यूलेटेड वेव, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, द मैसेज सिग्नल। डिमोडुलेटेड वेव और डिमोडुलेटेड वेव इज द मैसेज सिग्नल। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का बात कर रहे हैं तो इसीलिए मेरा क्या होगा, जो यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम देख रहे हैं या फिर जो मेरा डिमोडुलेटर का सर्किट डायग्राम देखेंगे तो डिमोडुलेटर का सर्किट में जो मेरा इनपुट होगा, इनपुट हो जाएगा मेरा एफएम इनपुट, और जो आउटपुट होगा, आउटपुट मेरा हो जाएगा एफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मींस जो मेरा ऑडियो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल क्या हो जाएगा, मेरा डिमोडुलेटेड आउटपुट हो जाएगा, और मेरा को हम लोग बोल सकते हैं मेरा जो मैसेज सिग्नल है वो आउटपुट हमको मिल जाएगा। तो जो मेरा स्लोप डिटेक्टर है, स्लोप डिटेक्टर का सर्किट में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल कैपेसिटर है। हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पे हम लोग एक तो एलसी सर्किट यूज करते हैं। तो ये जो एलसी सर्किट हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एक एल कंपोनेंट, एक सी कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल होता है। तो ट्रांसफार्मर का ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होता है, ये जो कॉइल्स है, कॉइल्स को हम लोग किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, कॉइल्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं विद द इंडक्टर्स। तो यहाँ पे जो एलसी सर्किट यूज हुआ है, दैट इज डिमोडुलेटर का इनपुट साइड में जो एलसी सर्किट यूज हुआ है, उस एलसी सर्किट में हम लोग एल कंपोनेंट मानते हैं ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल को, और देयर इज अ वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ पे देखो एक एरो है कैपेसिटर में, सो दिस इज अ वेरिएबल कैपेसिटर। वेयर एज अगर सेम टू सेम, और मेरा जो आउटपुट साइड है, आउटपुट साइड में भी क्या है, हम लोग देखे हैं कि खाली एक तो डायोड यूज हुआ है और उसके साथ एक तो आरसी फिल्टर सर्किट यूज हुआ है, और नॉर्मल जैसे कि इनपुट साइड में एक एलसी सर्किट था, ट्यूनिंग सर्किट था, यहाँ पे भी एक ट्यूनिंग सर्किट हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड फाइनली वी आर गेटिंग द आउटपुट फ्रॉम हियर। सो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में देखो क्या है, बेसिकली अगर तुम एकदम प्रिसाइजली देखोगे, अच्छा बैलेंस स्लोप डिटेक्टर पहले बता देते हैं। बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में क्या है, दिस इज माय प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, दिस इज माय सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखो सेकेंडरी कॉइल जो है इस पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ये इनपुट ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे एक तो कैपेसिटर है, और यहाँ पे फाइनली जहाँ पे क्या था मेरा जो मेरा नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर था वहां पे एक डायोड यूज हो रहा था, एक आरसी सर्किट यूज हो रहा था, और एक तो कैपेसिटर यूज हो रहा था। इंस्टेड ऑफ दैट बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में क्या है कि फॉर द बोथ साइकिल्स, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है, यहाँ पे दो सर्किट मतलब सेम सर्किट रिपीटेटिव मैनर में यूज हो रहा है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एक डायोड है, एक आरसी फिल्टर सर्किट है, और इसका मतलब सेंटर टैपिंग करके जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल हम लोग यूज कर रहे हैं, उस ट्रांसफार्मर सेकेंडरी का सेंटर टैपिंग करके यहाँ पे और एक तो डायोड, यहाँ पे कैपेसिटर, एक आरसी फिल्टर, सारे यूज किया गया है।
तो बेसिकली बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर का जो सर्किट है, इसको अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव स्टैंडर्ड रेक्टिफायर का जो सर्किट है उसके साथ अगर कंपेयर करें तो देखेंगे कि जैसे जो मेन जैसा डिफर करता है एक हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर, नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर एंड बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम में उतना ही डिफरेंस है। और देखो यहाँ वहां पे भी क्या था, जो मेरा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल था उसको हम लोग कितने में ट्यून करते थे, जो मेरा कैरियर का सेंटर फ्रीक्वेंसी था एफसी उसमें, और जो मेरा प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल्स होता था उसको हम लोग करते थे एफसी प्लस डेल्टा एफ। और यहाँ पे भी सेम है कि हम लोग जो प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का उसको ट्यून कर रहे हैं एफसी से, और जो मेरा सेकेंडरी है, सेकेंडरी कॉइल जो है ट्रांसफार्मर का उसको हम लोग ट्यून कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाफ साइकिल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको सेकेंडरी कॉइल को ट्यून करते हैं एफसी प्लस डेल्टा एफ एंड एफसी माइनस डेल्टा एफ, अलग अलग टाइम स्लॉट के लिए T1 एंड T2। ठीक है, यहाँ पे देखो दो दो टाइम स्लॉट है T1 एंड T2। जस्ट अ सेकेंड। Okay. Oh. So from the circuit diagram, this is my circuit diagram. From the circuit diagram, we can see that the balanced slope detector consists of two slope detector circuit। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों सेम slope detector circuit है, इसको repeat किया जा रहा है। The input transformer has a center tap secondary। जो मेरा इनपुट ट्रांसफार्मर है इसका एक सेंटर टैप सेकेंडरी कॉइल है, एंड हेंस द इनपुट वोल्टेजेस टू द टू स्लोप डिटेक्टर्स आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो ये इसका जो ये जो दोनों स्लोप डिटेक्टर है, मतलब आउटपुट साइड है, दोनों में क्या है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में। देखो इसका प्लस यहाँ पे है, इसका प्लस यहाँ पे है और नेगेटिव यहाँ पे है। ठीक है, और 180 degree out of phase। There are three tune circuit, out of them the primary is tuned to IF, that is intermittent frequency, मतलब जो तुम्हारा कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें, and the upper tune circuit is of secondary terminal T1 that is tuned above FC plus delta F। that is its resonant frequency, मतलब अलग अलग resonant frequency के लिए हो रहा है। एक हो रहा है मेरा FC प्लस डेल्टा एफ, एक हो रहा है FC माइनस डेल्टा एफ। ठीक है, दोनों अलग अलग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हो रहा है। R1C1 and R2C2 are the two filter circuit used to bypass the RF ripples। देखो यहाँ पे R1C1 and R2C2 जो मेरा क्या है, दो फिल्टर सर्किट यहाँ पे भी यूज हुआ है, and the final output voltage V0 is obtained by taking the subtraction of the individual output voltages V01 and V02। that is मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे दो वोल्टेज आउटपुट आ रहा है, एक V01, V0 को हम लोग या V0 या फिर वो V आउटपुट हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो दो पार्ट में आ रहा है। एक आ रहा है एक रेजोनेंट के लिए दैट इज XC प्लस डेल्टा एफ, और दूसरा आ रहा है XC माइनस डेल्टा एफ। तो दोनों है मेरा V01 एंड V02। ओके, एंड V आउटपुट जो है, V आउटपुट इज इक्वल्स टू V01 माइनस V02। वर्किंग ऑपरेशन ऑफ द सर्किट अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लेट्स सी, we can understand the circuit operation by dividing the input frequency
into 3 रेंजेस। तीनों रेंज क्या क्या है? एक तो मेरा है जो मेरा इनपुट फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफसी, एक है उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज एफसी प्लस डेल्टा एफ, एक है उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफसी माइनस डेल्टा एफ। ठीक है, when the input frequency is instantaneously equal to fc, it induces voltage in the t1 winding of the secondary is exactly equal to induced in the t2। और यहाँ से जो मेरा fc है, fc में हम लोग उस स्लोप डिटेक्टर में क्या देखे थे हम लोग कि स्लोप डिटेक्टर में मेरा जो प्राइमरी कॉइल था तुम्हारा ट्रांसफार्मर का, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? एफसी को ट्यून कर रहे थे, और जो मेरा सेकेंडरी कॉइल था उस पे जो ट्यूनिंग हो रहा था वो हो रहा था एफसी प्लस डेल्टा एफ का। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग रेजोनेंट के लिए, अलग अलग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग ट्यून कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि 3 ट्यूनिंग सर्किट है, एक है मेरा इनपुट साइड में और दोनों है आउटपुट साइड में। मींस एक है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में और दूसरा है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में। ओके, तो जो प्राइमरी साइड में है उसको हम लोग ट्यून कर रहे हैं एफसी से, मतलब तुम्हारा सेंटर फ्रीक्वेंसी से। और जो मेरा सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड को हम लोग जो है ट्यून करेंगे या उस पे हम लोग क्या है, दो कॉइल से टर्मिनल है, एक है T1 दूसरा है T2 एंड दो वाइंडिंग्स है। Thus the input voltages to both the diode D1 and D2 will be the same. Therefore, their DC output voltage V01 and V02 will also be identical, but they have opposite polarities. तो इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आउट ऑफ फेज में है दोनों ही, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो सर्किट है वो आउट ऑफ फेज में है, तो दोनों सर्किट का जो आउटपुट होगा वो भी आउट ऑफ फेज में होगा। ठीक है, तो T1 और T2 वाइंडिंग में वो सेम ये करेगा, लेकिन खाली क्या हो, मतलब सेम वोल्टेज को इंड्यूस करेगा, लेकिन दोनों का जो पोलैरिटी है ओनली द पोलैरिटी विल बी डिफर। Thus the input voltages to both the diode D1 and D2 will be same। ऑब्वियसली सेम इसमें वो डिवाइड हो रहा है, सेंटर टैपिंग किया हुआ है, तो D1 और D2 में जितना भी वोल्टेज इंड्यूस होगा, सारा वोल्टेज जो इंड्यूस होगा वो सेम होगा, will be identical, but they have opposite polarity obviously, and hence the net output voltage B equals to 0। तो इसीलिए जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, जो मतलब जो नेट आउटपुट वोल्टेज होगा उसका जो ये होगा वो 0 होगा। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया हुआ है। In this range of input frequency, the induced voltage in the winding T1 is higher than that of induced in the T2। अब क्या है कि मेरा जो T1 और T2 दोनों अलग अलग ये है, उसमें फ्रीक्वेंसी का एक रेंज है। उसमें क्या है कि T1 में जो इंड्यूस हो रहा है वो T2 से ज्यादा होगा, क्योंकि T1 जो वाइंडिंग्स है, T1 वाइंडिंग्स में हम लोग कौन सा फ्रीक्वेंसी को ट्यून किए हुए हैं, FC प्लस डेल्टा एफ। और T2 में क्या वाइंडिंग किया गया, क्या ट्यूनिंग किया गया है, FC माइनस डेल्टा एफ। तो ऑब्वियसली FC के साथ एक तो FC है सेंटर फ्रीक्वेंसी, और मेरा ट्यूनिंग जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है मेरा कैरियर का, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा ये फ्रीक्वेंसी है वो। अब क्या है कि ये जो मेरा FC प्लस डेल्टा एफ है वो ऑब्वियसली उससे अगर डेल्टा एफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा T1 वाइंडिंग का, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा रहेगा, एंड जो रहेगा मेरा T2 का वो ऑब्वियसली उससे कम होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा वाइंडिंग तुम्हारा दो अलग अलग ये है, FC प्लस डेल्टा एफ और FC माइनस डेल्टा एफ, जो कि दो मेरा कॉइल्स में इंड्यूस हो रहा है। एक हो रहा है मेरा प्राइम T1 में और दूसरा हो रहा है T2 में, तो ऑब्वियसली T1 में ज्यादा अमाउंट ऑफ ये इंड्यूस होगा। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड रुको।
Therefore, the input to D1 is higher than D2, obviously. Hence, the positive output VO1 or V output 1 of D1 is higher than the negative output V output 2 of D2, obviously. And therefore, the output voltage V's output is positive as the input frequencies towards Fc plus delta F is positive output increase पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग उसको पॉजिटिव साइड में ले रहे हैं और इसको नेगेटिव साइड में ले रहे हैं, तो मेरा जो वी आउटपुट है वो मेरा पॉजिटिव है, तो इसीलिए क्या है, और वो इंक्रीज किस साइड में हो रहा है, एफसी प्लस डेल्टा एफ में, ठीक है। If the output frequency goes outside the range of Fc minus delta F to Fc plus delta F, the output voltage will fall due to the रिडक्शन इन द ट्यून सर्किट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे क्या है कि अब जो मेरा रेंज यहाँ पे सेट किया हुआ है दैट इज एफसी प्लस डेल्टा एफ एंड एफसी माइनस डेल्टा एफ, उस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, और उससे बाहर का रेंज में अगर आएगा तो उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिलेगा, या फिर उसके वो इनपुट के लिए प्रॉपर आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ट्यूनिंग सर्किट को यूज किए हुए हैं, ट्यूनिंग सर्किट क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के में काम करने के लिए बना हुआ है और उसके अगेंस्ट में प्रॉपर रिस्पॉन्स देने के लिए बना हुआ है। तो अगर आउट ऑफ दैट रेंज उसका रिस्पॉन्स अगर हमको मिलेगा, तो या फिर आउट ऑफ दैट रेंज में उसका इनपुट हमको मिलेगा, तो क्योंकि जो मेरा ट्यूनिंग सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए आउट ऑफ दैट रेंज मेरा क्या हो जाएगा कि वो जो मेरा ट्यूनिंग सर्किट है वो प्रॉपरली आउटपुट देगा। तो इसीलिए क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज जो होगा उस रेंज के बाहर में जब अगर आउटपुट वोल्टेज उस पर अगर रहेगा तो उसका जो ट्यूनिंग सर्किट का रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से उसको नहीं मिलेगा, सो आउटपुट वोल्टेज भी फुल्ली उसको फॉल कर जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। तो ये जो मेरा बैलेंस स्लोप डिटेक्टर है इसका अगर हम लोग नेचर देखेंगे तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर इज शोन इन द फिगर ड्यू टू द टिपिकल शेप, इट इज कॉल्ड द एस शेप कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो वहां पे हम लोग क्या देखे थे, जो मेरा नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर था, नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या देखे थे, दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर। तो नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या देखे थे, सिर्फ यहाँ पे जो मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जो मेरा एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है स्लोप डिटेक्टर का, उस पॉजिटिव हाफ साइकिल को यहाँ पे हम लोग डिटेक्ट कर रहे थे। ये जो स्लोप था उसमें स्लोप का वेरिएशन है और इस स्लोप का वेरिएशन को हम लोग डिटेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो मेरा स्लोप था वो क्या था, पॉजिटिव था, नेगेटिव साइड में नहीं था। तो इसीलिए क्या है, ये था मेरा फॉर नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर। बट इन केस ऑफ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो मेरा सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर था उसका जो आउटपुट साइड था सर्किट डायग्राम का उसका डबल था। मींस ये क्या है, D1 और D2 में क्या है कि दोनों साइड में वो दोनों एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक नेगेटिव हाफ साइकिल को प्रोसेस करने के लिए है। तो ऑब्वियसली जो आउटपुट साइड भी मिलेगा, एक पार्ट रहेगा इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और एक पार्ट रहेगा उसका नेगेटिव हाफ साइकिल को प्रोसेस करने के लिए। तो जस्ट फॉर दैट पर्पस हम लोग क्या है, जो मेरा स्लोप डिटेक्टर का या फिर सॉरी बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, जो मेरा नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स का डबल आएगा एंड विद ऑपोजिट साइड। मींस क्या होगा, वहां पे सिर्फ एक पॉजिटिव पिक था, जो मेरा नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ अगर एक पॉजिटिव पिक था, तो मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें सेम एक नेगेटिव पिक आएगा और एक एकदम सिमेट्रिकल वे में मिलेगा। तो अगर क्योंकि एकदम पूरा सिमेट्रिकल वे में मिल रहा है तो वो एक पर्टिकुलर एस के शेप का हो रहा है, इसीलिए दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज द एस शेप, ठीक है, एस शेप कैरेक्टरिस्टिक्स। इसीलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको बोला, इसका टिपिकली एस टाइप का इसका क्योंकि शेप होता है तो इसीलिए इसको बोला जाता है एस शेप कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो ये जो एस शिफ्ट है, देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली एक है एफ सी प्लस डेल्टा एफ के लिए, एक है एफ सी माइनस डेल्टा एफ के लिए। सी दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग को क्या क्या देखने में मिल रहा है। जो मेरा नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर था उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें टिपिकली तो कहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ पे एफसी से शुरू होकर ये पॉजिटिव साइड में जा रहा था। एक बार हम लोग देखना चाहेंगे। खैर यहाँ पे ये एफसी यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ से शुरू हो रहा था, तो यहाँ से शुरू होके ये ग्रेजुअली इधर ड्रॉप हो जा रहा था। सो मेरा अगर बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का आउटपुट देखेंगे या फिर बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, just a second. तो उसका अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली क्या है कि ये मेरा हो जाएगा एफसी के साथ एफसी प्लस डेल्टा एफ के लिए पॉजिटिव और एफसी माइनस डेल्टा एफ के लिए ये हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज फॉर एफसी प्लस डेल्टा एफ एंड दिस इज एफसी माइनस डेल्टा एफ। तो ये जो एफसी प्लस डेल्टा एफ एंड एफसी माइनस डेल्टा एफ जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, जो वर्किंग का जो रीजन है या फिर यूजेबल जो रीजन है वो कितना है। देखो यहाँ पे जो यूजेबल रीजन है वो बढ़ गया, ऑब्वियसली एक लीनियरली यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव एफ सी माइनस डेल्टा एफ से पॉजिटिव जो पिक है, मतलब नेगेटिव पिक से जो पॉजिटिव पिक है सी माइनस डेल्टा एफ एंड एफ सी प्लस डेल्टा एफ, ये दोनों जो पिक है, दोनों पिक में क्या है, लीनियरली ये वेरी कर रहा है। तो ये इसका जो वैल्यू है, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है, ये लीनियरली वेरी कर रहा है। तो अगर इन द नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर जो मेरा रेंज था, वर्केबल जो रेंज था, वो अगर सिर्फ इतना था, मतलब सिर्फ अगर डायोड डी जो मेरा एफसी प्लस डेल्टा एफ का जो आउटपुट आ रहा है वो किसका आउटपुट है, डायोड डी1 का आउटपुट है, और एफसी माइनस डेल्टा एफ जो है वो आउटपुट किसका है, डायोड डी2 का आउटपुट है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि डायोड D1 का जो आउटपुट है, पहले वहां पे क्या था, इन द स्लोप नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर में मेरा क्या था, नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर में मेरा एक ही आउटपुट था, दैट इज एफसी प्लस डेल्टा एफ, मींस एक ही डायोड के लिए मेरा आउटपुट आ रहा था। वेयरएज यहाँ पे क्या है, दो डायोड मेरा यूज हो रहा है, डायोड D1 एंड D2, और मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो है मेरा एफसी माइनस डेल्टा एफ। फाइन, तो एफसी माइनस डेल्टा एफ के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मेरा दोनों ये है तुम्हारा डिटेक्टर्स जो है, मतलब दोनों जो रेंज है, वो रेंज क्या हो गया, दोनों डायोड की वजह से ये वाला जो रेंज है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज माय सेंटर फ्रीक्वेंसी इनटू डायोड D1 एंड D2 आर इक्वल। तो इसमें V01 इक्वल्स टू V02, जब मेरा सेंटर फ्रीक्वेंसी एफसी के साथ हम लोग इसको ट्यूनिंग कर रहे हैं। और क्या है कि, और जब मेरा फ्रीक्वेंसी का रेंज है एफसी, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है मैक्सिमम एफसी प्लस डेल्टा एफ, मिनिमम एफसी एफसी, तो मेरा D1 का जो इनपुट है, सॉरी D1 का जो आउटपुट है वो हायर है D2 से, और इसीलिए इसका जो V01 जो है वो काफी वो ग्रेटर देन V02, दैट जो आउटपुट वोल्टेज ऑब्वियसली हमको मिलेगा वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब मेरा क्या है, ये नेगेटिव पिक के लिए है, नेगेटिव पिक के लिए मेरा क्या है, जो मिनिमम वोल्टेज हो जाएगा या फिर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा एफसी माइनस डेल्टा एफ,
और मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो जाएगा एफसी, एंड इनपुट टू D1 इज लेस देन इनपुट टू D2। तो तब क्या होगा, जो डायोड D1 का इनपुट जाएगा वो कम जाएगा, डायोड D2 का जो इनपुट जाएगा वो ज्यादा जाएगा। तो उसके हिसाब से V01 या फिर V आउटपुट 1 हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो उसका जो वैल्यू है वो कम आएगा देन V02 या फिर V आउटपुट 2, एंड दस V आउटपुट इज नेगेटिव। सो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर हम लोग देखेंगे, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अगर बेसिकली क्या है कि नॉर्मल जो ये हम लोग सर्किट को एनालिसिस किए, तो ऑब्वियसली इससे हम लोग क्या जान पाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा क्या हो जाएगा कि जो मेरा वर्केबल रेंज है या फिर जो ऑपरेटिंग रेंज है मेरा स्लोप डिटेक्टर का, वो क्या हो जा रहा है नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर से, वो रेंज बढ़ जा रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है। और जो मेरा स्लोप डिटेक्टर्स है, सिंपल स्लोप डिटेक्टर्स आर ऑब्वियसली, अगर मेरा रेंज बढ़ जाएगा, वर्केबल रेंज अगर बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दीज आर मोर एफिशिएंट, means the balanced slope detector is more efficient than the normal slope detector obviously। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो, एक सेकेंड, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि obviously the circuit is more efficient and it has a better linearity than the simple slope detector। advantages में वही सब लिखा गया है कि the circuit is more efficient than the simple slope detector and it has better linearity than the simple slope detector। जो linearity है वो डबल हो गया, उसका जो रेंज है वो डबल हो गया। सो डिसएडवांटेजेस में अगर देखेंगे तो डिसएडवांटेजेस में क्या है कि इट इज नॉट गुड एनफ, मतलब लिनियरिटी है लेकिन थ्रू आउट नहीं है, ठीक है। इवन द थ्रू द लिनियरिटी इज गुड, इट इज नॉट गुड एनफ, ठीक है। इसका लिनियरिटी और ज्यादा भी हो सकता था, एंड दिस सर्किट इज डिफिकल्ट टू ट्यून ऑब्वियसली, क्योंकि जो मेरा नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर था उस पे ही हम लोग बोल रहे थे कि एक ट्रांसफार्मर का जो डिफरेंट दो कॉइल्स है, ट्रांसफार्मर का जो दो कॉइल्स है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों कॉइल्स को दोनों अलग अलग और बहुत नियर बाय फ्रीक्वेंसीज में ट्यूनिंग करना इज डिफिकल्ट। तो उसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे इन द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, इन द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल तो एक फ्रीक्वेंसी में हम लोग को ट्यून करना पड़ रहा है, दैट इज एफसी। बट इन फॉर द सेकेंडरी कॉइल का सेंटर टैपिंग को करके उसको अगर दोनों अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हमको ट्यूनिंग करना है, और जो कि बहुत नियर बाय फ्रीक्वेंसीज है जिसमें डिफरेंस काफी ज्यादा नहीं है। एक है मेरा एफसी प्लस डेल्टा है एंड दूसरा है मेरा एफसी माइनस डेल्टा है। तो ऑब्वियसली इतना आसपास का फ्रीक्वेंसी में एक कॉइल का दोनों अलग अलग पार्ट को ट्यूनिंग करना ऑब्वियसली इट्स वेरी मच डिफिकल्ट, एंड समटाइम्स ये करना इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट important disadvantage of balanced slope detector, and amplitude limiting is not provided। और यहाँ पे जो amplitude में जो वेरिएशन हो रहा है या फिर जो भी वेरिएशन होता है इन द एम्पलीट्यूड, वो वेरिएशन में कोई भी लिमिटेशन लाना या फिर एम्पलीट्यूड का कोई कट ऑफ रेंज यहाँ पे डिसाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। एंड अगर हम लोग देखेंगे तो अगर डिमॉडुलेटर सर्किट्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे फॉर एफएम डिमॉडुलेशन, तो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, ठीक है। बैलेंस स्लोप डिटेक्टर जो है वो हम लोग का अल्टीमेट टारगेट नहीं है, या फिर
with the help of the balance slope detector हम लोग को जैसा एक फाइनल आउटपुट जैसा एक डिजायर्ड आउटपुट हम लोग को चाहिए डिमॉडुलेटर्स का, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। वो इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि जो मेरा बैलेंस स्लोप डिटेक्टर है या फिर बैलेंस फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर है ये एक इसको प्रैक्टिकल यूजेबल है ये प्रॉपर वे में। तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट माय बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। सो किसी को कोई भी कुछ कंफ्यूजन है? Anybody has any kind of confusion can tell me. I am going to rectify. All right. No, ma'am. Okay. Very good. Then thank you everyone. This is from today's class. We will end here. So thank you. अच्छा, Moodle पे अटेंडेंस तुम लोग जरूर से दे देना। ओके, तो आज का क्लास Okay, ma'am. खत्म करते हैं।